दोस्तों, देश की आजादी के लिए वैसे तो बहुत क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, जिनके बारे में हम सभी को पता भी है। पर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके नारों से ब्रिटिश हुकूमत सहम जाया करती थी। उन्हीं नामों में से एक था यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने साइमन गो बैक और भारत छोड़ो का नारा दिया था। भारत की आजादी में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो आजादी के सिपाहियों द्वारा लड़ा गया आखिरी आंदोलन साबित हुआ था। इस अगस्त आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को मजबूरन भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद करना पड़ा। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो के नारे के साथ ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। यही नहीं, इन्होंने मजदूर व किसानों के संगठनों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खुलकर किया और इसके लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं आजादी के सिपाही यूसुफ मेहर अली की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। यूसुफ मेहर अली का जन्म 3 सितंबर 1903 में हुआ। इनके पिता मुंबई के बड़े व्यापारी थे। यूसुफ का पूरा नाम यूसुफ जफर मेहर अली था। ये बचपन से देखते आए राष्ट्रवादी आंदोलनों से काफी प्रभावित हो चुके थे। इन्होंने भारदा कॉलेज मुंबई से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिसंबर 1927 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। 3 फरवरी 1928 की रात में मुंबई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज में साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया, साइमन गो बैक का नारा दिया। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई। यूसुफ मेहर अली ने यूथ लीग के सदस्यों के साथ पूरी मुंबई में साइमन कमीशन के खिलाफ पोस्टर भी चिपकाए। मुंबई के ग्रांड रोड पर हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइमन कमीशन के विरोध की लहर पूरे देश में फैल गई। इसके बाद 12 सितंबर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूथ लीग का सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में भी इसको अपनाया गया। 1942 में कांग्रेस की कुछ मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसमें भारत की पूरी आजादी की मांग शामिल थी। इसके तुरंत बाद बॉम्बे में गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आंदोलन करने और उनके नारे के बारे में मशवरा लिया गया। गांधी जी के सामने कई अन्य नेताओं के स्लोगन पेश किए गए, जो उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन यूसुफ मेहर अली ने तभी इस आंदोलन को क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो का नाम दिया। इस भारत छोड़ो नारे को गांधी जी ने मंजूरी दे दी। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी बीच मेहर अली ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप देने के लिए क्विट इंडिया नामक पुस्तिका भी प्रकाशित कर डाली, जो आंदोलन के नारे को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद भी बीमार होने के बावजूद इन्होंने लगातार स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। आखिरकार 2 जुलाई 1950 को यूसुफ मेहर अली ने 47 साल की ही उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, इसका उन्हें बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।